हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे टोटल स्टडी आरबीएस चैनल में आज सुबह हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताए थे, जिसमें थोड़ा सा परिचय दिए थे। आज चैनल का शुरुआती था, जिसमें हम देखना चाह रहे थे कि किस तरह से आप लोग इच्छुक हैं हमारे पढ़ाई से। लेकिन हमें अब विश्वास हो गया कि नहीं, आप लोगों को हमारी पढ़ाई की ज़रूरत है। और हमें भी इसमें पढ़ाने के मकसद ये नहीं है कि पैसा कमाना है, हमें इस क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में क्रांति लाना है, मुख्य उद्देश्य है। बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, पैसा की कमी के कारण या किसी अन्य कारण नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसके लिए तो हम अपने के यहाँ ऑफलाइन क्लास की व्यवस्था की है, उसमें भी जितना मदद बनता है उतना करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी विद्यार्थी है जिनके पास आने जाने की व्यवस्था नहीं है, दूर के है, किसी को पढ़ नहीं पाते, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा चैनल का नाम है टोटल स्टडी आरबीएस। अगर टोटल स्टडी आरबीएस आप डालेंगे तो हमारे चैनल आ जाएगा। आपको प्रत्येक दिन 2 वीडियो हम डालेंगे, एक सुबह एक शाम डालेंगे, एक 10th क्लास का, एक आईएससी का डालेंगे। और फिर हो सकता है अगर आप लोग का डिमांड होगा तो वीडियो बनाते जाएंगे, मतलब कि जनरल हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, और जो कुछ की आवश्यकता होगी वो बनाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम आज आप लोगों को सुबह बताए थे त्रिकोणमिति के बारे में, लेकिन बहुत थोड़ा सा बताए थे। लेकिन अब त्रिकोणमिति के बारे में बताने जा रहे हैं, डीपली रूप से बताए थे हम सुबह वीडियो में कि मैं जीरो से हीरो बनाऊंगा। तो सही बात है, मैं शुरू से ही चलने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्री के मतलब होता है त्रिकोणमिति। तो जानेंगे पहले हम लोग त्रिकोणमिति है क्या। आखिर किसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानना जरूरी है भाई कि त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज में किसी एक न्यून कोण से संबंधित अन्य तीनों भुजाओं के मापन का या उनमें संबंध का अध्ययन किया जाता है, वही त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति में हमेशा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज है क्या? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, एक कोण का डिग्री हो 90 डिग्री, मतलब एक भाग खड़ा और एक भाग पड़ा रहेगा। तो इसमें जो न्यून कोण होता है, जो थीटा दिया रहता है, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, थीटा के नीचे वाला को आधार कहते हैं, और समकोण के सामने बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, लंब और आधार चेंज होते रहता है। कर्ण है जो सबसे बड़ी भुजा है, जो समकोण के सामने है। लेकिन यदि थीटा अगर ऊपर है तो लंब सामने वाला नीचे हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। अगर थीटा यहाँ पर नीचे देखिए सी के रूप में, तो लंब सामने वाला यहाँ हो जाएगा और आधार नीचे हो जाएगा। बस यही है, लंब और आधार समझ में आ गया होगा। अगर अब आगे क्यों चलते हैं, अगर आपको समकोण त्रिभुज में 2 निष्पत्तियां दिया है, जैसे मान लीजिए लंब और आधार दिया है तो कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण आधार दिया था लंब निकालना पड़ेगा, कर्ण लंब दिया था आधार निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय चालू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय देखिए दिया है, इसमें संबंध बताया गया था कि कर्ण है जो बड़ी भुजा है, इसका वर्ग है जो अन्य 2 छोटी भुजा के वर्ग बराबर होता है, जोड़ के बराबर, वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। तो अगर कर्ण निकालना हो तो इसके लिए सूत्र होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का रूप होता है। और अगर आधार निकालना हो तो आधार है जो कर्ण के अपेक्षा छोटी है, तो अगर छोटा भुजा आधार निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर घटा देंगे। और अगर लंब निकालना हो तो भी छोटी है कर्ण से, तो भी माइनस से करेंगे, तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर घटा देंगे। अगर बड़ी भुजा कर्ण निकालना हो तो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल दिया जाता है। आप लोग देखिए यहाँ कर्ण निकल जाएगा, आधार निकल जाएगा, लंब, ये तीनों निकल जाएगा। अब ये तीनों निकलने के बाद आपको अब त्रिकोणमिति की तरफ ले जाते हैं। तो त्रिकोणमिति में मुख्यतः 6 निष्पत्तियां हैं, मुख्यतः 6 निष्पत्तियां हैं। आप लोगों को जानकारी होना चाहिए त्रिकोणमिति में कितनी निष्पत्तियां हैं, 6 गो, जिसमें एक है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा है। इसमें 3 का जो है, 3 को इसको हीरो कह सकते हैं और 3 को हीरोइन कह सकते हैं, इसलिए कि इस तीनों का उल्टा ये तीनों होता है या इन तीनों को उल्टा ये तीनों होता है। तो इसको याद करने के लंब, आधार और कर्ण के भी संबंध बताया है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का होता है, इसमें बताता है एल के मतलब होता है संकेत में लंब
और के मतलब कर्ण। ऐसे लंब को हिंदी इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, जिसे पी द्वारा दर्शाया जाता है। आधार को बेस कहा जाता है, जिसे बी द्वारा दर्शाया जाता है। कर्ण को हाइपोटेनस कहा जाता है, जिसे ए द्वारा दर्शाया जाता है।